लोगों से मेरी विनती है कि काम करते रहिएगा और काम बराबर करिए, पैसे बराबर कमाइए। काम जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारी सेवा जरूरी है, पर अहरनिश हर समय श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण, श्री सीताराम, श्री सीताराम। प्रेम से नाम जप, नाम ना छूटे। नाम बड़ी चीज है। कलयुग में क्या है, इसलिए मैया आप भी अपने सांसों में बसा लो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं, तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं, तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मैया खूब भगवान के नाम का जप किया करो और काम ना छूटे। आजकल लोगों ने गलती, आजकल लोगों ने ज्ञान तो पाया पर अधूरा पा लिया। आजकल लोग कहते हैं हम नाम जपेंगे पर काम नहीं करेंगे। आजकल के लोग अकर्मण्य हो रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, बैठे बैठे खाना चाहते। आज के लोग क्या कहते हैं, हमारा मन काम में नहीं लगता। महाराज जी वृंदावन ही रख लो हमें, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे खाने का मन है, काम ना करना पड़े। नहीं, जहां हो वहीं रहो और काम पूरे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो। कार्य करते हुए ध्यान भगवान का। हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। काम जरूरी है, माँ की सेवा, पिता की सेवा, पत्नी का ख्याल, बच्चों को संस्कार, सब जरूरी है। पर हर समय ये भाव रहे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, मेरापन नष्ट हो जाए। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का, ये भगवान का है, इस भाव से मैं काम करूंगा। ये मेरा है इस भाव से नहीं। ये मेरा है फिर मैं काम करूं तो मुझे अहंकार आएगा, और ये भगवान का है फिर मैं काम करूं तो मुझे अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि मेरा नहीं है। दिमाग में ये सेट है कि किसका है, भगवान का। अजामिल ने मरते समय प्रभु को पुकारा, अजामिल का उद्धार हो गया। एक बार क्या हुआ, तो ये नाम की महिमा यहां पर गाई गई है। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, अपने गुरुजनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैया, ओ मैया, झोला वाली मैया चली नहीं चली तो काहे खड़ी हो गई। जा रही हो मेरी माँ, पंचायत ना करो मेरी माँ। हाँ हाँ कर लो गुटरगू। देखो देखो देखो, पंचायत खड़े हो, कथा सुनने आई हैं ये और प्रपंच कर रही हैं खड़े होके बीच कथा में। मैया जाने वाले को जल्दी से चले जाओ, चुपचाप जिसे जाना है शांति से बैठ लो। 3 घंटे का समय निकाल लिया करो, और बीच में ही जाना हो तो पीछे बैठ जाया करो। अब जरा सी देर में मटक के चलना भी है और आगे भी बैठना है।
सुनो, भगवान एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? अपमान। कैसा अपमान? कि देवराज इंद्र सुरा में सुंदरियां नाच रही थी कि वहां पर गुरुजी का आगमन हुआ, और जैसे ही गुरुजी आए तो देवराज इंद्र अपने गुरु को देखकर भी अपनी आसन से खड़े होकर गुरु जी का स्वागत सम्मान नहीं किया। तब बृहस्पति जी इंद्र से रूठ गए, और जब गुरु रूठ जाते हैं तो फिर भगवान भी रूठ जाते हैं। देवराज इंद्र पर संकट के बादल मंडराने लग गए, और देवराज इंद्र का इंद्रासन वृत्तासुर ने छीन लिया। किसने छीन लिया? इमरजेंसी गुरु विश्वरूप को बनाए, इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी, और बाद में त्वष्टा मुनि ने वृत्तासुर को प्रकट किया। अब वृत्तासुर ने इंद्रासन छीन ली। अब इंद्र बेचारे दर दर की ठोकर खाने लग गए। तब इंद्र भगवान की शरण में गए, और भगवान की शरण में गए तब भगवान ने उपाय बताया कि इंद्र, तुम महर्षि दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियों की याचना करो। देखो, हमारे देश में इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं कि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। किसका दान? देवराज इंद्र के पास जो, तो उसने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस लोग तो भगवान की स्तुति करते नहीं हैं। क्यों स्तुति की? तब कहा कि ये पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था, इस जन्म का क्या है? राक्षस। और पिछले जन्म का, पर एक गलती से राक्षस योनि में आना पड़ा। अब ये पिछले जन्म में कौन? अब वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन है? पूर्व जन्म की कथा सुनो। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर कोई पुत्र नहीं होने से चित्रकेतु नाम के राजा बड़े परेशान थे। तो राजा ने एक संत जी से कहा कि आप मुझे पुत्र दे सकते हैं, कृपा कीजिए, पुत्र दीजिए। संत ने आशीर्वाद दिया, और कृपा पूर्वक राजा की पत्नी समय पर गर्भवती हो गई, और राजा के यहाँ समय पर एक सुंदर सा बालक हुआ। नाम उस राजा के जो पत्नी का नाम था कृतद्युति उनका नाम था, और एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। अभी बच्चा 5 साल का हुआ था। राजा बहुत खुश थे, रानी बहुत खुश थी, बेटा हुआ। जनता जनार्दन भी बड़ी खुश थी कि अपने राजा को बच्चा हुआ, खूब खुश। लेकिन राजा की जो बहुत सारी पत्नियां थीं वो सुखी नहीं थी, वो दुखी थी। अच्छा बताओ, राजा की पत्नियां किससे दुखी थीं? राजा की खुशी से दुखी थी, रानी की खुशी से। कुछ लोग दुखी क्यों हैं? दूसरों की खुशी से स्वयं दुखी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकें पराई विभूति। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग वैसे तो बड़े बनते हैं, ऊंच निवास, परंतु करतूती बड़ी नीच। आप कई बार क्या होता है, आप जरा सी तरक्की कर जाओ तो लोग आपको देख करके, आपके सुख को देख करके कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि ये व्यक्ति सुखी क्यों है। अच्छा, आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना? किसी के सुख को देखकर आप तो दुखी नहीं होते? क्यों मैया? आप पीली मैया दुखी तो नहीं हो जाती? दूसरे के सुख को देखकर सुखी हुआ करिए। वाह, तुमने खूब कमाया, और कमाओ। अब आप दुखी हो जाओगे तो क्या होगा? भाई ये बताओ, आपका पड़ोसी अपने भाग्य का खाता है, आप अपने भाग्य का खाते हैं, बेवजह क्यों जलते रहते हो? ईर्ष्या क्यों करते रहते हो? इस संसार में सब अपना अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं।
नहीं आई? आपकी बेटी, आपकी 2 बेटियां हैं, माना कि आपकी 2 बेटियां हैं, आपने दोनों बेटियों का विवाह अच्छे घर में किया, एक से तरीके का विवाह आपने किया, पर दोनों बेटियां, कई बार एक बेटी बहुत खुश घर में जाती है, बहुत बड़े घर में पहुंच गई, और एक बेटी बहुत गरीब है, जबकि आपकी बेटी है, लेकिन दोनों का अलग अलग भाग्य है। बाप चाह कर भी उस बेटी के भाग्य को नहीं बदल सकता। एक बाप के 2 बेटे हैं, आप अपने भाई को देख लो, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा अमीर है और एक बेटा गरीब है, दोनों भाई हैं, एक ही बाप की औलाद है। एक अमीर क्यों है? अपने भाग्य का खा रहा है। एक गरीब क्यों है? अपने भाग्य का खा रहा। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं खा सकता। ये समझो कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। सब किसका खाते हैं? फिर तो आप क्यों जलते हो? कोई तरक्की करे, आपको क्यों दुख होना है? आप प्रसन्न रहा करिए। क्यों भैया, सही है ना? एक ही तारीख में जन्मे 2 बच्चे, दोनों का भाग्य। अरे सुनो ना, एक माँ के 2 बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा। जुड़वा समझते हो? एक साथ पैदा हुए, 1-1, 2-2 मिनट का। ए राजन, यहां क्यों रो रहे हो? महाराज, 5 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा होगा किसी का? क्या पाप किए होंगे उसने? 5 साल का मेरा पुत्र क्या हो गया? मृत्यु हो गई। नारद जी बोले, राजन, ये मृत्यु लोक है, यहां सबको मरना है। हाँ महाराज, सबको तो मरना है। अरे मैं मर जाता, मैं बूढ़ा था, बच्चे ने क्या बिगाड़ा? 5 साल का, वो मर गया। नारद जी बोले, ऐसा नहीं है, अपने अपने कर्मों का फल है। अरे महाराज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये क्या कर्म फल हो सकता है? तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया और कहा कि ऐसा है बेटा, तू बता कि तू अपने इस पिता का पुत्र क्यों बना, और 5 साल में ही तेरी मृत्यु क्यों हुई, और तेरी सौतेली माँ ने तुझे जहर क्यों दिया? इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने बाप को बोल। तेरा बाप रो रहा है ना कि बेटा मर गया मर गया, तू क्यों मरा? अपने मरने का कारण बता। चल सुनो, आज के जमाने में आप लोगों के पास ऐसी सिद्धि नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है, वरना मरने वाला जिंदा होके ये बताए कि मैं इतने साल तुम्हारे संग क्यों रहा और मैं क्यों मरा, क्या कर्म था मेरा कि आज मुझे मरना पड़ा। अब उस बच्चे ने सब अपने बाप को बताया। क्या क्या बताया? सुनिए, ये कथा उस बच्चे की तो है, पर ये कथा मेरी भी है, आपकी भी है, सुनिएगा। उस बच्चे ने जो बताया सुनने योग्य है। उस बालक ने कहा, पिताजी आप मेरे पिता नहीं हैं। अच्छा, मैं तो तेरे ही पिता हूं, तू 5 साल मेरा बेटा। हाँ, अब मैं 5 साल क्यों आपका बेटा बना और क्यों आप मेरे पिता बने, और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मेरे पिता नहीं हैं? सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं, सुनो। मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था। राजा का बेटा बोल रहा है, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था और आपके यहां मैं भिक्षा मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा भिक्षा में दिया। मैंने गेहूं का आटा ले लिया। मैंने आपसे कहा कि आटा तो है, शाम हो गई है, थोड़ा गाय का सूखा गोबर मिल जाए तो आग लगाकर ओपले मिल जाए तो बढ़िया बाटी बना लूंगा और खा लूंगा, रोटी बन जाएगी। तो आपने गोबर सूखा हुआ मुझे दिया। वो सूखे हुए गोबर में बहुत सारी चींटियां थी। मैंने एक नदी के किनारे ढेर लगाया गोबर का, गोबर सूखे गोबर कंडे ओपले का, और आग लगा दी। सारी चींटियां मर गईं, मैंने ध्यान दिया नहीं। अब वो सारी चींटियां मरी
और मैंने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी, तो 5 रोटी भगवान को भोग लगाकर खा लिया। तो 5 रोटी बनाई और 5 खाई, तो 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। आपके घर से चींटियां मिली, आज वही चींटियां आपकी बहुत सारी पत्नियां बनके आई हैं। ये जो आपकी अन्य पत्नियां हैं, ये वो चींटियां हैं पिछले जन्म की। और मैंने उन्हें आग में जला के मार डाला चींटियों को, माना कि गलती से मरी, पर मरी तो उन चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर दिया। मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मारा, हिसाब बराबर हो गया। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। तो मुझे आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा, वो ऋण था, चुकाना पड़ा 5 रोटियों का, इसलिए अब आपका चुका दिया। चींटियों को मैंने मारा, उन्होंने मुझे मार दिया। अब आपके हिसाब से मैं क्लियर हूं, अब अपना कोई लेना देना। तो याद रखना, तुम भी जिनके पुत्र हो ना, तुम्हारा भी उस पिता से कोई लेन देन है, तुम चुका रहे हो। तुम्हारी माँ से कोई लेन देन है, तुम चुका रहे हो। तुम्हारी पत्नी से कोई लेन देन है, पति से कोई लेन देन है, पुत्र से कोई लेन देन, सब लोग अपना हिसाब चुका रहे हैं। और जिसका जब चुक जाएगा छुट्टी, कोई यहां किसी का नहीं है, सब अपना हिसाब चुका रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा है, मेरा है। पिछली बार मैंने कथा सुनाई थी 2 मित्रों की, कि 2 मित्र थे, दोनों ने गांव से निकलकर शहर चले गए, वहां काम स्टार्ट किया। दोनों ने मिलकर के एक होटल बनाई, और जब दोनों ने होटल बनाई तो एक मित्र के मन में आया कि इसको मैं मार दूं तो पूरी होटल मेरी हो जाएगी, कंपनी का पूरा शेयर मेरा, मालिक मैं, ये मर जाए। तो उस एक ने क्या किया, दूसरे मित्र को जहर दे दिया, और जहर दे के वो मित्र मर गया। लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, बताया कि वो तो कहीं चला गया, ये सारा मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। उसने होटल बनाई और होटल बनाई, खूब पैसा कमाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को मार डाला, किसी को नहीं पता, केस खत्म, खुशी खुशी जी रहा। लेकिन देखना, कोई भले ना देखे, पर कोई तो देख ही रहा है, भगवान तो देख रहे हैं। अब उसका हिसाब कैसे चुका वो जरा सुनिएगा। उस दोस्त ने शादी की, सुंदर सी पत्नी आई। अब पत्नी जब आई, कुछ समय बाद पत्नी के एक बच्चा हुआ, बेटा। अब बेटा हुआ तो बड़े आदमी था वो, अब वो बड़ा बन गया। अब बेटा हुआ, बेटे को पढ़ने भेज दिया विदेशों में, पढ़ लिख कर बेटा आया। अब संयोग से क्या हुआ कि बेटे को कैंसर हो गया, और उसके इलाज में उसने जितनी दौलत खड़ी की थी, होटल ये सब खत्म, बिक गया। जहां था पहले, दोस्त को जहर देने से पहले जहां जैसे था, उस कंडीशन में आ गया। और उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा, और जब उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा था तो अपने बाप को बुलाया, पिताजी यहां कुछ कहना है। तो वो उसका बेटा मरते मरते मुस्कुराने लगा। तो बाप बोला, बेटा काहे मुस्कुरा रहा? बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जो तुमने जहर देके मारा था। तुम्हारा बेटा बन के मैं अपना हक लेकर के जा रहा हूं, तब तो तुमने दिया नहीं था, तुमने बेईमानी तो की थी। अब तुम्हारा बेटा बन के आके देखो लेके जा रहा हूं, तुम कंगाल हो गए कि नहीं? फिर तुम जहर देके तुम चाहते हो कि कोई देख नहीं रहा है? तुम्हें क्या लगा कोई नहीं देखता? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब ले सकता है। तुम जिसके साथ बुरा करते हो वह व्यक्ति तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति बन के आ सकता है और तुम्हारे साथ बुरा करके अपना हिसाब ले सकता है। इसलिए पत्नी जैसी हो, पति जैसा हो, बेटा जैसा हो, बेटी जैसी हो, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब जैसे हैं रहो प्रेम से। कोई इस धरती पर किसी का नहीं है।
सब अपना हिसाब ना चुका रहे हैं? बोलो हाँ। क्या चुका रहे हैं? इस पर कबीरदास जी ने एक भजन गाया है, कहो तो मैं आपको सुनाऊं। कोई खड़े मत होना, नाचना मत इस भजन में, केवल ये सुनने का भजन है, समझने का है। कबीरदास जी ने कहा, मन फुला फुला कर घूमते रहते हो, मेरा है मेरा मेरा। हाँ, कबीरदास जी ने गाया कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला, मन फूला फूला फिरे। लोग मन को फुला फुला के घूमते हैं, ये मेरा मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे, किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अब मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अच्छा ये बताओ, सब लोग कहते हैं ये मेरा है, बताओ आप किसके हो? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। सारी जिंदगी लोग कहते हैं ये मेरा है, पर सच बताओ आप किसके हो? माँ के हो, भाई के हो, पत्नी के हो, पुत्र के हो, सब कहते हैं मेरा है, पर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ भगवान के हैं। जिंदा हो ना, सब कहेंगे मेरा मेरा, और आप मर जाओगे तो लोग रोएंगे। अच्छा बताओ मैया, आप मरोगी तो आपके मरने में लोग कितने दिन रोएंगे? ए भैया, आप मरोगे कितने दिन रोएंगे लोग? 2 दिन कंफर्म? कौन कौन रोएगा? 13 दिन तक, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगवाई। कबीर दास जी के जमाने का भाई शायद रोता रहा हो 6 महीने, आज का भाई तो ना रोए 6 महीने। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगवाई।
जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, हंस अकेला जाई मन फूला फूला फिरे जगत कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब लोग रोएंगे आपके मरने पर, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा 13 ही बस। अच्छा, पत्नी तो 13 दिन भी रोती है। ये बताओ, पत्नी मर जाए तो पुरुष कितना रोता है? चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती पत्नियों की, और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चा चालू हो जाती है। क्यों मैया? ये मत सोचना कि तुम सोचो कि हमारा पति बूढ़ा हो गया, नहीं। आजकल लोग 60 साल में भी विवाह कर रहे हैं। लोग रोएंगे। अच्छा, आप मरोगे, लोग कैसे रोएंगे? रोने का ढंग क्या होगा? सुनो। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई, माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पत्नी रोती है माथा पकड़कर, माथा सूना हो गया। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़, बाह भाई को भुजा कहा जाता है। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई, हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत ऐसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत कैसा नाता रे। माँ रोती है पेट पकड़ के और कहती है कि बेटा तुम जा रहे हो, मुझे पराए आश्रय करके जा रहे हो, कर गए आस पराई। जब पति जाता है, पुत्र जाता है, तो स्त्री कहती है कि तुम जा रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ कर जा रहे हो? यही सवाल वो अपने पुत्र से करती है, और यही सवाल वो अपने पति से करती है। कर गए आस पराई, मुझे पराया करके जा रहे हो, अब कौन मेरा रोटी का ख्याल रखेगा? कौन मुझे सम्मान से इज्जत के साथ संसार में रखेगा? क्योंकि पति के मरने के बाद, पुत्र के मरने के बाद स्त्री का कौन होता है? बताओ। पति और पुत्र के बाद, भला पति के बाद पुत्र है तो भी नारी, सारे बेटे कहाँ सेवा कर रहे हैं? जो सेवा कर रहे हैं, मैं उन बेटों को प्रणाम करता हूं। वरना मैया, जिस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु होगी, उसी दिन तुम अनाथ हो जाओगी। इसलिए जीते जी अपने पति की इज्जत किया करो, पति का सम्मान किया करो। पति के बाद समाज में वो सम्मान तुम्हें ना मिलेगा, वो इज्जत ना मिलेगी। हाँ, तुम्हारा बेटा योग्य होगा तो तुम्हें सम्मान भी देगा, ख्याल भी रखेगा।